अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज मैं बंगाली स्वीट चमचम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम चमचम के लिए बनाएंगे चाशनी, जिसके लिए मैंने 1.5 कप शक्कर और 3 कप पानी और उसमें 2 इलायची डाल दी हैं। चाशनी में बॉईल आने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि हमें गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, पतली बनानी है। चाशनी हमारी बन गई है, ढक्कन लगाकर एक तरफ रख देंगे। ये है हमारा 1 लीटर दूध का छेना या पनीर। जो भी बंगाली स्वीट छेना से बनती हैं, उनमें छेना बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है और मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने 1 लीटर दूध से छेना बना लिया था। आज मैं छेना को हाथ से मैश नहीं कर रही हूँ, बल्कि ग्राइंडिंग जार में डालकर कर रही हूँ, क्योंकि हाथ में आज पेन हो रहा था और हाथ से मैं मैश नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर मैश किया। 1 लीटर दूध का छेना है, इसलिए अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे और हाथ से और थोड़ा उसे मिक्स कर लेंगे। ग्राइंडिंग जार में डालकर मैश करने से काफ़ी हद तक मैश हो गया है, लेकिन अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद उसे और थोड़ा मैश करना पड़ेगा, वो मैं हाथ से करूँगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जब हम मैश करते हैं तो उसे किस तरह से मैश करना है वो आप वीडियो में देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और लास्ट में उसे कब तक मैश करना है ये भी आपको वीडियो में देख के समझ में आ जाएगा। पहले वो जिस तरह से प्लेट पर चिपक रहा है, वो जैसे जैसे हम मैश करते रहेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेट को छोड़ने लग जाता है। तो यानी कि बहुत कम भी मैश नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा मैश कर लेंगे तो उसमें से जो उसका फ़ैट है वो रिलीज़ अगर ज़्यादा होने लग जाएगा, तब भी हमारी जो चमचम है वो सही नहीं बनेगी, और अगर कम मैश करेंगे तो भी नहीं बनेगी। तो दोनों ही बातों का ख़याल रखते हुए हमने छेना को मैश कर लिया है। अब हम इससे चमचम बनाएंगे। तो मैंने इससे 2 पार्ट में डिवाइड किया और दोनों में मैंने 5-5 हिस्से किए, यानी टोटल 10 चमचम मैं बनाऊँगी। एक चमचम को शेप देकर मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी सारी चमचम को वैसे ही बनाना है। चमचम को हमें इस तरह से शेप बनाना है कि उस पर एक भी क्रैक ना हो। अगर क्रैक्स होंगे तो चाशनी में पकते वक्त चमचम टूट जाएंगी। हमारा छेना सही बना या नहीं वो इससे भी पता चलता है कि जब हम रसगुल्ले या चमचम को शेप देते हैं तो हमारे हाथों पर थोड़ा थोड़ा सा फैट दिखाई देता है, यानी हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो छेना है वो बिल्कुल हमने सही मैश किया है। चाशनी को हमने पहले ही बना कर रख दिया था, तो उसमें डायरेक्ट हमें नहीं डालना है, बल्कि हम चाशनी को वापस चूल्हे पर रखेंगे और उससे बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम उसमें हमने जो चमचम बना के रखी हैं वो डालेंगे। फुल फ्लेम पर हम 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर चमचम को पकाएंगे। हमें बीच बीच में ढक्कन नहीं खोलना है और ना ही खोलकर पकाना है, बल्कि ढक्कन लगाकर ही 5 मिनट तक पकाना है। साइड में हमने एक दूसरे बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। हम 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और उसमें से 2-3 चम्मच जितना बॉयल जो हमने पानी किया है वो उसमें डाल देंगे और फिर ढक्कन लगाकर पकने देंगे। जो अलग से बॉईल किया हुआ पानी डालने का हम प्रोसेस कर रहे हैं वो इसलिए है कि हम एक ही चाशनी में चमचम को बना रहे हैं। हमने इस मरतबा ऐसे नहीं किया है कि पहले हम पतली चाशनी में बनाएं फिर उसमें से निकाल कर गाढ़ी चाशनी में डालें, बल्कि एक ही चाशनी में हम बना रहे हैं। तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो, इसलिए हम उसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल किया हुआ पानी हम डालते रहेंगे, ताकि चाशनी को अच्छी तरह से चमचम जो है वो एब्जॉर्ब कर लें और चमचम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। रसगुल्ले, रसमलाई या चमचम जो भी हम बनाते हैं उन्हें चाशनी में पकाने का टाइम 15 से 20 मिनट का होता है। तो 15 से 20 मिनट अगर वो एक ही चाशनी में पकते रहें तो चाशनी गाढ़ी हो जाती है और वो चमचम के अंदर नहीं जाती, या अच्छी तरह से चमचम सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनते। इसलिए हमें बीच बीच में उसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल किया हुआ पानी डालना पड़ता है। तो अगर हम पतली चाशनी में बॉईल करके फिर गाढ़ी चाशनी में डालते हैं तो हमें ये पानी बीच में डालने वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 2 चाशनी होती है, एक पतली जिसमें हम पका लेते हैं और फिर गाढ़ी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ही चाशनी में बना रहे हैं, इसलिए हमें ये पानी डालने वाला प्रोसेस करना पड़ रहा है। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं हमारी चमचम को पकते हुए। तो हमने 20 मिनट तक फुल फ्लेम पर ही चमचम को पकाया है। हमने फ्लेम को कम नहीं किया है, क्योंकि हमारी चाशनी गाढ़ी है, इसलिए चमचम के टूटने का डर नहीं है। अगर यही चाशनी अगर पतली होती तो हमें बीच में फ्लेम को थोड़ा कम करना पड़ता, लेकिन चाशनी हमारी गाढ़ी है इसलिए हमने फ्लेम को कम नहीं किया है और बीच बीच में हमने 3 से 4 मरतबा बॉईल किया हुआ पानी डालने का प्रोसेस भी किया है। 20 मिनट तक चाशनी में चमचम को पकाने के बाद अब हमें एकदम ठंडा पानी यानी चिल वाटर उसमें हमें चमचम को ट्रांसफ़र करना है। हम चाशनी में से निकाल कर ठंडे पानी में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी ही में रहने देंगे। ऐसा करने से चमचम का जो स्पॉन्ज है
वो बाकी रहता है, यानी चमचम स्पॉन्जी रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं और उनका शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। थोड़ी देर तक ठंडे पानी में रखने के बाद हम उसे हाथ से दबाते हुए पानी निकाल कर सारे जो चमचम है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर हमारी जो गाढ़ी चाशनी है हमारे पास, वो हम वापस चमचम में डाल देंगे ताकि चमचम उस चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर ले। चमचम में चाशनी को डालने के बाद हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि चमचम अच्छी तरह से चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर ले। 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जो चमचम बनाई है उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो 2 घंटे हो गए हैं। ये देखिए चमचम को मैं आपको दबा कर दिखा रही हूँ, दोनों तरफ से अंदर पूरी चाशनी है और जैसे ही मैंने दबाया चमचम का शेप पूरा अलग हो गया और मैंने जब उसे वापस चाशनी में डाल दिया तो वापस पहले जैसी हो गई। अब मैं चमचम को कट करके उसके अंदर का स्पॉन्ज आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चमचम कितनी स्पॉन्जी बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी जाली इसमें आई है। चाशनी को भी बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब किया है। चमचम की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।